अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपका जो ये एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें अपन को 3 यूनिट पढ़नी है टोटल, ठीक है। सबसे पहली वाली जो यूनिट है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप एक तरीके से, सेकंड में अपन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ वगैरह पढ़ेंगे, और थर्ड में हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन के बारे में। तो तीनों यूनिट अपनी इस अकॉर्डिंग है। स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। अपना ये एक्ट कब आया था लिखना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932। पूरे भारत में लगता है, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, फिर आर्टिकल 370 हटा दिया ना, तो आज के दिन बात करें तो इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ मुझे सोचकर, एक्ट हमारा कब आया? 1932 में। इससे पहले भी तो लोग पार्टनरशिप करते थे ना। तो अर्लियर द प्रोविजन वेर गिवन अंडर व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अर्लियर प्रोविजंस कहाँ दिए हुए थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसमें एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 11, उसमें प्रोविज़न दिए हुए थे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपने पढ़ा था कि पहले प्रोविज़न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए थे, चैप्टर नंबर 7 में। उनको सेपरेट किया था, नए प्रोविज़न ऐड किए थे, नया एक्ट बना दिया था और नाम रखा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब यहाँ पे भी यही किया, चैप्टर 11 को सेपरेट किया, कुछ न्यू प्रोविज़न ऐड किए और एक नया एक्ट बना दिया। क्या नाम रख दिया इसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। इसका पेरेंट एक्ट क्या है तुम्हारा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आज के दिन भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्प कैन बी टेकन विच एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उससे आप इसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। हेडिंग डालो, पार्टनरशिप। सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप है आपके, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में याद करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन भी कहाँ थी? सेक्शन नंबर 4 में थी, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। याद आ रहा है? यहाँ पे अपन किसकी डेफिनेशन लेने जा रहे हैं? पार्टनरशिप। इसमें लिखो एसोसिएशन बिटवीन 2 or more persons। Association between 2 or more persons arises out of agreement to carry on business, sharing the profit, the business must be carried on by all of them or one of them acting for all।
पहली चीज एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। एक अकेला बंदा पार्टनर नहीं हो सकता, कम से कम 2 जने तो चाहिए चाहिए। और वो भी कैसे होने चाहिए? नेचुरल और लीगल पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करो, अदर देन सेक्शन 10 वाले हमने कहा था ओनली द नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप का भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया देखो, अराइजेज आउट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बनती है ओनली बाय एग्रीमेंट, देयर इज नो अदर वे टू मेक द पार्टनरशिप। Partnership arises only by way of agreement. This agreement can be express or implied, and this agreement can be oral or in writing. ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ पार्टनरशिप डीड, देन इट इज इन रिटन, साइन एंड रजिस्टर्ड। रिटन, साइन एंड रजिस्टर्ड। अगर मैंने डीड वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब ये तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए। टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस वर्ड जो है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2B में, और बिजनेस के अंदर 3 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इट इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। तो जो सर्विसेज बच गई वो कहाँ जाएंगी? ऑक्यूपेशन में। समझ आ रही है मेरी बात? ट्रेड में तो सिर्फ क्या कवर हुए? गुड्स। सर्विसेज कहाँ गई तुम्हारी? ऑक्यूपेशन। और जो बंदे अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सर्विसेज देते हैं वो किस में आ गए? प्रोफेशनल्स। समझ आ गई कि नहीं आई बात? मतलब तो ब्रॉड वे में बोला तीनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। बिजनेस के लिए 2 क्राइटेरिया कंप्लीट होने ज़रूरी है। पहला, बिजनेस शुड बी इन एग्जिस्टेंस। आज के दिन तुम पार्टनरशिप कर रहे हो तो आज से बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप आज पार्टनरशिप करोगे और 6 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करोगे देन इट्स नॉट ओके। समझ आई चीज़? जिस दिन आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की ना उस दिन से बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। बिजनेस शुड बी इन एग्जिस्टेंस। और दूसरा इंटेंशन क्या है? एक्विजिशन ऑफ गेन, प्रॉफिट कमाना। बिजनेस कर क्यों रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। एक्विजिशन ऑफ गेन, ये इरादा है तुम्हारा। शेयरिंग द प्रॉफिट, अब भाई यहाँ डेफिनेशन में तो वर्ड आ रहा है प्रॉफिट, तो क्या लॉस शेयर नहीं करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है, जनरली दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो बट नॉट ऑलवेज। मैंने क्या बोला? जनरली, नॉट ऑलवेज। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पार्टनर का नाम सुना होगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सुना है? वो प्रॉफिट तो शेयर करता है लेकिन लॉस बेयर नहीं करता, तो उसके लिए प्रॉफिट में लॉस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आया वर्ड? शेयरिंग द प्रॉफिट। अच्छा मुझे ये बताओ, जनरली प्रॉफिट शेयर किस में करते हैं अपन पार्टनर्स? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। इन केस एग्रीमेंट में PSR नहीं दिया हुआ प्रॉफिट शेयरिंग, तो इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इक्वली करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आती है कि इन केस ऑफ लॉस अनलेस अदरवाइज एग्रीड, लॉस को किस रेशियो में करेंगे? नहीं, गलत है। लॉस विल बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो लॉस भी उसी रेशियो में बढ़ते हैं जिस रेशियो में आप प्रॉफिट बांटते हो। आप दोनों चीज़ में देखो डिफरेंस है। अगर मैं बात करती हूँ इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों के बारे में कुछ नहीं लिखा तो बराबर। ठीक है, और इन केस ऑफ लॉसेस मतलब लॉस के बारे में नहीं लिखा है, प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ है, तो कैसे बटेगा? उसी रेशियो में जिसमें प्रॉफिट बांटते हो। क्लियर है? इसके बाद में क्या आया? बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब म्यूचुअल एजेंसी, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, एक सब के लिए सब एक के लिए। इट इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये है तो पार्टनरशिप है, ये नहीं है तो पार्टनरशिप ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि पार्टनरशिप है या नहीं है तो आपको चेक करना है म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है। इट इज़ द कॉन्क्लूसिव और फाइनल एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं, इट इज़ द हिंदी में बोलते हैं ये पार्टनरशिप की कसौटी है। कसौटी ज़िंदगी वाली नहीं है भाई, कसौटी पे घिस के देखा जाता है गोल्ड इज़ प्योर और नॉट।
आपको चेक करना है पार्टनरशिप है या नहीं है, तो क्या चेक करो, म्यूचुअल एजेंसी। इट इज द कॉर्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। कॉर्डिनल मतलब फंडामेंटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये है तो पार्टनरशिप है, अदरवाइज नहीं है। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। सपोज करो मैं एक फर्म की पार्टनर हूँ, मैं आउटसाइडर किसी बंदे के साथ डील साइन कर रही हूँ, साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है। बट द सेम टाइम आई एम द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। इट इज़ द कॉन्क्लूसिव एंड द फाइनल एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। आज हमने यहाँ से समझ लिया है, और इस चीज़ को इतना सा अपन करके एक बार इसको कर लेते हैं, वहाँ से ख़त्म करते हैं इसको, कल वापस नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ लिखा है वही नोट्स ही हैं। इंडिविजुअली बोलते हैं अपन पार्टनर्स, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फर्म, और जिस नाम के अंदर बिजनेस चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्म्स नेम। क्या चीज़ दी है, देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पर्सन जो पार्टनरशिप करते हैं उनको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर्स, कलेक्टिवली बोलते हैं फर्म, और जिस नाम के अंदर बिजनेस चलाते हैं उसको बोलते हैं फर्म्स नेम। इसेंशियल एलिमेंट जो आपको दिए हैं, देखो आप डेफिनेशन से ही सारे आपके बने हुए हैं। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। कैसे बन रही है, बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, कैरीज ऑन बिजनेस, शेयर द प्रॉफिट, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसी के लिए वर्ड यूज होता है आपका म्यूचुअल एजेंसी। यही था। इसके बाद में आपका आया एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। साइड में लिखना नेचुरल प्लस लीगल पर्सन, नेचुरल प्लस लीगल पर्सन। पार्टनरशिप कौन कर सकते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन जैसे कि अपन, और एक लीगल पर्सन जैसे कंपनी, यूनिवर्सिटी वगैरह। ठीक है, ये लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। आगे क्या बोला इन्होंने, फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म में कभी पार्टनर नहीं बन सकती। क्यों, पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इज नॉट अ लीगल पर्सन। इस वजह से पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। पार्टनर कौन बन सकता है, नेचुरल पर्सन या लीगल पर्सन। फर्म लीगल पर्सन नहीं है, दैट्स वाई कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। ठीक है, प्लस यहाँ पे हाँ, फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स वाई कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। पार्टनर बनने के लिए लीगल एंटिटी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या बोला, माइनर भी नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। पेरेंट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है, बट आप इसे बेनिफिशियरी बना सकते हो, कैन बी एडमिटेड एज बेनिफिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया कि कितने पार्टनर्स होने चाहिए। कहाँ बता रखा है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 464 में, और यहाँ लिमिट कितनी मिल रही है तुम्हें, 50। अब इस चीज़ के लिए एक लाइन लिखना, सेक्शन 464 किसका है, कंपनीज एक्ट 2013 का। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखो एक बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। लैंग्वेज में आप आज भी सर्च करो ना साइट पे, आपको क्या मिलेगा, 100 और एज मे बी
प्रिस्क्राइब्ड, जब आपका एक्ट आया था 2013 में तो ये लैंग्वेज लिखी हुई थी। और एज में भी प्रिस्क्राइब्ड के लिए क्या आते हैं? रूल्स आए तुम्हारे कंपनी रूल्स 2014, और इन्होंने लिमिट दी कितनी? 50। तो आज के दिन कितनी लिमिट है? 50। आज के दिन लिमिट कितनी है? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म 50। तो आप भी सर्च करो तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या मिलेगी? 100। और एज में भी प्रिस्क्राइब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब के लिए रूल्स आते हैं, रूल आ चुके हैं, और रूल में लिमिट कितनी आई है हमारी? 50। तो आज के दिन बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में लिमिट स्टैंड कर रही है 50। यहाँ तक करना, आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, देखते हैं, करते हैं। और कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा। नियर अबाउट ये मान के चलो 12 नंबर, 12 मार्क्स, 12, 3 यूनिट है। डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कई अटेम्प्ट तक इस यूनिट से कुछ नहीं पूछा, और फिर एक अटेम्प्ट के अंदर सीधे ही इसके अंदर से ही 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे, तो कांट से एनीथिंग।